हैं कि पांचों भाइयों के लिए धृतराष्ट्र ने क्या नहीं किया। लाक्षागृह में जाकर के इनको बंद कराकर आग लगवा दिया जिससे नष्ट हो जाएंगे। उन दिनों की बात, ऐसा ही भाई ने ऐसा कृत्य किया। तो मैं उन दिनों की बात बतला रहा हूं। ऐसा परीक्षित को जब बतलाया भगवान सुखदेव भगवान ने, परीक्षित ने कहा महाराज आगे क्या हुआ ये बताइए। बोले सुनो, देखो जब ये एक दिन विदुर जी महाराज आए धृतराष्ट्र के पास में, तो विदुर जी देखो यहां पर विनष्ट दृष्टि कहा, भी उपसर्ग लगा हुआ यहां पर। नष्ट दृष्टि भी कह सकते थे सुखदेव भगवान, लेकिन नहीं, विनष्ट दृष्टि मतलब विशेष रूप से। भाई जिनकी आंखें नहीं होती हैं, अंधा होता है लेकिन उसको अंतःचक्षु वो बताता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये सही है, ये गलत है। और भाइयों की पुत्रों के साथ में ऐसा अन्याय कि लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा दी जाए। महाराज उन दिनों की बात है, जैसे ये कृत्य विदुर जी महाराज आए धृतराष्ट्र की सभा में, दूर से आते ही पहचान गए धृतराष्ट्र। इतना जान लेते थे कि पदचाप से जान जाते थे धृतराष्ट्र की कौन आ रहा है, इतनी समझ थी। महाराज जैसे आए विदुर जी तो बोलो अपने से कहने लगे कि विदुर जी आओ आओ आओ। कैसे आना हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री थे विदुर जी, ऐसे वैसे थोड़ी पद में थे, उनके छोटे भाई ही थे धृतराष्ट्र के। विदुर जी को अच्छा नहीं लगा, बोले महाराज मेरे पदचाप को आप पहचान रहे हो कि कौन आ रहा है, और इस राष्ट्र में मुंह खोले हुए ये युद्ध संग्राम चला रहा है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा। अरे एक पुत्र यदि आपको मोह में आप वशीभूत हैं, शरीर का कोई अंग यदि खराब हो जाए और पूरा शरीर वो खराब कर देगा, तो भलाई किसमें है कि उस अंग को ही अलग करा दिया जाए। भले ही कितना ही प्यारा, कोई अंग ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं होता। धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज पुत्र विमोह में आप राष्ट्र को गर्त में लगा दोगे। धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं, मौन रहे। महाराज ये सब बातें दुर्योधन भी आ गया, सुन रहा था कि अरे ये मेरे खिलाफ साजिश, ये प्रधानमंत्री, मैं यहाँ का युवराज, ये क्या कर रहे हैं। और जो नहीं कहना चाहिए वो बरस पड़ा। ये तो अभिमानी था ही, अविवेकी। जो अभिमानी होता है महाराज उसके विवेक नहीं होता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो कुछ भी बोलेगा। बड़े शब्दों का यहाँ पर कुशाबी, कयेन मत्रो जीवा जीयम दास्या सुतम यद बलनई वो पुष्टा। अरे हमारे टुकड़ों में पल पल करके तुम मदमस्त हो रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत कि हमको निकलाने के लिए कह रहे हो। सुन करके महाराज अब बहुत कुछ कहा, लेकिन धर्म है साक्षात। का राज्य से बोले तुम मुझे क्या निकालोगे। और महाराज विदुर जी महाराज वहीं पर अपना धनुष, क्योंकि राज्य का था, राज्य का धनुष तक वहीं पर रख दिया दरवाजे में। अब बोले दुर्योधन तू मुझे क्या निकालेगा, मैं ही निकल के जा रहा हूं। छोड़ दिया। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कौन जा रहे हैं। आज विदुर महाराज नहीं जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्य यथोया दुर्मानयान सनिर्गतः कौरव कुंडलब्धो गजाह्वया तीर्थ पदा पदानि गजाह्वया तीर्थ पदा पदानि।
धनुष द्वार निधाय मायान। महाराज अपना धनुष बाण वहीं देहली पर रख दिया राज्य के, और बोले ये क्योंकि सत्ता का है, धर्म यही कहता है जो राज्य का हो राज्य को सौंप देना चाहिए। धनुष बाण भी रख दिया और निकल पड़े। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कौन जा रहा है? ये कौरवों का पुंड लब्ध जा रहा है। धर्म जब चला गया तो महाराज कुछ नहीं बचेगा, फिर जीरो। वो धर्म निरपेक्ष राजा हो गए। अब समझ लो कि जहां धर्म नहीं रहेगा, जो कौरवों की दशा हुई वही स्थिति होती है धर्मनिरपेक्ष राजाओं की। देख ही रहे हैं आप। स निर्गता कौरव पुंड लब्धो, कौरवों का पुंड चले जा रहे हैं। जो भगवान विदुर जी महाराज जा रहे हैं, साक्षात कौरवों का पुंड जा रहा है। महाराज विदुर जी चले और तीर्थाटन में यहीं से मैत्रेय विदुर संवाद प्रारंभ होता है, और यहीं पहले सृष्टि की बात हुई। पूछा पहले मैत्रेय जी के पास में पहुंच करके कि महाराज सुखाय कर्माणि करोतु लोके न तहि सुखम वा निदुपार मम वा। अरे महाराज सुखाय कर्माणि करोतु लोके, ये संसार के जितने भी आदमी हैं सुखाय कर्माणि करोतु लोके, सभी सुख के लिए ही कार्य करते हैं। कि कोई आप हम में से कोई ऐसा चाहता है कि हमको कष्ट मिल जाए, दुख मिल जाए? कोई ऐसा कार्य नहीं करते, फिर भी दुख क्यों मिल जाता है? महाराज ये बताएं। न तई सुखम हुआ निदुपार मम हुआ। महाराज जहां हम लोग विराजे हैं ना, यहाँ सुख इसका नाम ही दुखालय है। हम अपने आप को जबरदस्ती का पूर्ण माने, हम पूर्ण है ही नहीं। यह पूर्ण है हम, और पूर्ण तो केवल हमारे ठाकुर जी हैं। उनकी चरण शरण जब हम पूर्णता की ओर जाएंगे तो पूर्ण में मिल जाएंगे, तो हमें सुख का अनुभव होगा। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। महाराज पूर्णता का अनुभव तभी हमें होता है। ऐसा कह करके और जैसे ही चले महाराज, यहीं पर सृष्टि का वर्णन हुआ है। सबसे पहले सृष्टि